मिशन अप के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नरेंद्र मोदी की मौत। चीन ने 170 खतरनाक जंगी तैयारे लद्दाख में उतार दिए। चीनी फौज ने भारतीय सुरमाओं को मार मार कर दुम्बा बना दिया, लहू लहान कर दिया, खून की नदियां बहा दी। नया हंगामा बॉर्डर पर शुरू हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की मौत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। नरेंद्र मोदी इस वक्त हवास बाख्ता हो चुका है। नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बच चुकी है कि चीन ने अपने 170 जंगी तैयारे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर स्कर्दू एयरबेस पर जो है वो घन गर्ज उनकी देखी गई है। और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि 170 के करीब जंगी तैयारे जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और जंगी मशकें भी शुरू हो चुकी हैं। एशिया पैसिफिक J-11 फाइटर जेट्स ने भारतीय सरहद के करीब बड़े पैमाने पर जंग की मशकें की हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मगरबी थिएटर कमांड एयरफोर्स के एक अड्डे के आसपास जंगी तैयारों के जरिए वसी पैमाने पर मशकें की हैं। कहा जा रहा है कि चीनी मीडिया के मुताबिक एक J-11 लड़ाका जेट तैयारा पहाड़ों में इंतहाई निचली सतह पर उड़ता हुआ देखा गया था। फुटेज के एक और टुकड़े में 7 J-11 तैयारे एक बड़ी शक्ल में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। PLA का वेस्टर्न थिएटर कमांड 5 थिएटर कमांडों में से एक है। इसमें सेचुआन, तिब्बत, गांसू, नंगरिया, चिंगाई, संगियांग, शांसी, यूनान, चोंग किंग जैसे बड़े इलाके शामिल हैं। चूँकि चीनी मगरबी थिएटर कमांड मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान मरकूज़ है, लिहाजा सर्दी मौक़िफ़ के दौरान फ़ौजी मशकें संगीन तशवीश पैदा करती हैं। सरकारी मलकियत ग्लोबल टाइम्स ने एक तजर्बाकार के हवाले से बताया है कि मशकों ने मुल्क की मगरबी सरहद की हिफाजत के लिए चीनी फ़ौज की काबिलियत का एहतराम किया है। चीनी कसीर रूह लड़ाका J-11 फ़ज़ाई बर्तरी और ज़मीनी हमले के मिशन को चलाने के काबिल हो चुका है। और कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मशक 2 टीमों के ज़रिए की गई है, जिसके तहत ज़मीन पर चलने वाले जंगी तैयारे और तरक्की याफ्ता जंगी तैयारे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीनी दिफा के माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि J-11 तैयारों की एक बड़ी तश्कील इस अड्डे की बड़े पैमाने पर हवा से हवा और ज़मीन तक लड़ने के लिए सलाहियत को ज़ाहिर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स में अड्डे का नाम लिए बगैर कहा गया है कि फ़ज़ाइया का अड्डा जहाँ मशकें की गई हैं वो शुमाल मगरबी चीन के अहम स्ट्रेटेजिक नुक्ता पर वाक़ है, जिसकी वजह से ये मगरब में फ़ज़ाई दिफा में कुलिदी क़ुव्वत है, कौमी के लिए एक अहम महवर नुक्ता है। संगियांग और तिब्बत इलाके में हमदान, गारगिनसा, काशगर, होपिंग, डोंकागिंग, जोंग, लंजही और PLAF के पायलट एयरबेस पर भारत गहरी नज़र रखे हुए है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि इस बेड़े में 24 रूसी सख्ता लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान और चीन 7 माह से एक सर्दी तातुल पर मशगूल हैं। फ़ौजी और सफारती सतह पर मुतअद्दिद दौर की बातचीत के बाद इसमें मुतफ़ियात के आसार नहीं हैं। दोनों मालिक ने हिमालय के सब्ज़रो दर्जा हरारत में अपनी फ़ौज को आला दर्जे की लॉजिस्टिक मदद फराहम की है, जहाँ सर्दियों में बका एक चैलेंज बन जाती है। भारतीय फ़ज़ाइया का MiG-29 लड़ाका तैयारा समंदर में गिरकर अगर तबाह हुआ तो बड़ी जंग का इम्कान पैदा हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन ने LAC में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया का मुकाबला करते हुए J-11 J-16 फाइटर जेट्स को भी तैनात कर दिया है। हिंदुस्तान मीडिया राफेल जैसे हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों, अपाची और चिनोक जैसे ख़तरनाक तरीन लड़ाका तैयारे उसमें शुमार होते हैं।
भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी हलाक और चीनी तरफ से गैर मुसद्दिका तादाद हो गई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हुतैन में 12 फ्लैंकर्स और कोई मामन तैयारा खड़ा किया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसका फोकस काउंटर एयर मिशन की तरफ मबनी है। हालांकि ये झड़पों के निस्बतन समाल छोटे माने का एक काम हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुमकिन है कि PLAF के किरदार से इंटेलिजेंस, निगरानी और रिक्वेंस की मदद फराहम की जा सके और हिंदुस्तान को अपनी मौजूदगी बढ़ते हुए रोकने में मदद मिलेगी। अगर मामलात में इजाफा होता है तो मौजूदा कुव्वत PLA आर्मी की पहाड़ी जाराना मुहिम के लिए ज़रूरी हालात पैदा करने के लिए मौजू है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारत को मुतनाज़ खित्ते में चीन पर एक इजाफी फ़ायदा है। LAC के करीब हिंदुस्तानी हवाई अड्डा करीब है और इस तरह हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों का वहाँ पहुँचना आसान है। दूसरी तरफ मुतनाज़ सरहद के करीब चीनी अड्डे काशगर हैं जो लद्दाख से शुमाल मगरब में 350 मील दूर और जनूब मशरक़ में 190 मील दूर गारगिनशा में शामिल हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो चीन की जानिब से शुरू हो सकती हैं और मज़ीद कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ चीन शुरू कर सकता है। चीन ने भारत को इबरतनाक निशाना बना दिया है। भारत और चीन के दरमियान सर्दी तनाज़ा एक बार फिर इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताने चले आ रहे हैं कि चीन ने भारत को एक बार फिर पेंगोंग झील, गलवान, तस्सू झील के इलाकों में कारी ज़रबें लगाई हैं। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को सर्दी इलाकों में ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया है। कैसे चीन ने भारत की अहम फौजी पोजीशंस पर कब्जा किया, भारतीय फ़ौज को अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग की सूरत हाल का भारत और चीन के ताल्लुकात पर बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। भारत और चीन के दरमियान सर्दी तनाज़ा कई दहाइयों पुराना है। दोनों ममालिक के दरमियान सर्दों का मसला हमेशा से तनाज़े का बाइस रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर दोनों ममालिक का दावा है, लेकिन ये सर्दी मसाइल कभी हल हो नहीं सके। हालिया बरसों में लद्दाख में पेंगोंग झील और गलवान जैसे बड़े मकामात पर ताबड़तोड़ किस्म की जो बमबारी है वो शुरू हो रही है। इसके अलावा पेंगोंग झील, गलवान वादी, तस्सू झील के इलाके में भारत और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशंस हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशन बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। चीन ने हाई झड़पों में इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशंस कमज़ोर दिखाई देती हैं। चीन ने हालिया महीनों में अपनी फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाकों में तैनात किया है। चीनी फ़ौजी इस वक्त भारत के खिलाफ मैदान में है और इनके साथ जदीद हथियारों और फौजी साजो सामान की बड़ी मिकदार मौजूद है। चीन की यह फौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है और कहा जा रहा है कि यह हरकत जो है चीन के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। भारत ने अपने चीन की नकलो हरकत से आज़ाद देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफा किया है और लद्दाख के इलाके में फ़ौजी जंगी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफ़वाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म भी है वो जारी और सारी कर दिया है और कहा जा रहा है कि शदीद कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं।